एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ना, तो चाल कितना है, तो चाल बराबर हम लिखेंगे, चाल बराबर दिया गया है 90 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। 18 पचे 90 और 5 पचे 25, यानी कि ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये चाल हमको मिल गया, कितना है, चाल से 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी जो है वो क्या है, ट्रेन की लंबाई है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 35 मीटर लंबाई है। कह रहे खंभे को पार करने में, तो खंभे की लंबाई तो नगण्य होता है, तो करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आपका होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी है आपका 35 और चाल है आपका 25, बस इसी से काट दीजिए। तो 5 सते 35 और 5 बचे 25, इसको काटेंगे तो 5 कन्ने 5 और 5 चौको 20, इतना सेकेंड का समय लगेगा। यानी कि खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है, 1.4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 79.2 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यह 7 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो चाल कितना है, तो चाल बराबर हम निकाल लेंगे, चाल बराबर दिया गया है 79 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। लिख लीजिए 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से देखेंगे ना, 18 छत्ते 18 18 चौको 72, 18 चौको 72, 4 बचेगा, फिर 18 चौको 72, इसको गुणा 5 से कर देंगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 2 22, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। ये हमको मिल गया चाल दोस्तों। अब आगे कह रहा है 7 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो 7 सेकेंड में ना, तो समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या दिया हुआ है, समय बराबर है आपका 7 सेकेंड का, 7 सेकेंड का। अब हमसे पूछा जा रहा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही तो दूरी होगी, उसी दूरी को तो खंभे को पार करने में समय लगेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। लिख लीजिए चाल अगुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो इस तरह से हमने लिख लिया चाल गुणे समय। इसी फार्मूला का यूज कर लेंगे, तो इसको हम घेर दे रहे हैं, ये फार्मूला है तो इसको याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूला पे आपका ये क्वेश्चन लगेगा। तो हम देखेंगे ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए कि दूरी हम यल मान ले रहे हैं, लंबाई को यल, तो चाल कितना है, चाल आया है 22 मीटर पर सेकेंड और समय कितना लगा है, 7 सेकेंड का समय लगा है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे ना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई देखेंगे तो लंबाई है ट्रेन की 335 मीटर है, लिख लीजिए 335 मीटर है। और समय कितना लग रहा है, यानी कि टाइम कितना लग रहा है खंभे को पार करने में, तो 18 सेकेंड का समय लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो लिख लीजिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, समय, बस इसी फार्मूला पे हम रखेंगे समय। तो चाल कितना है, चाल हमको बताना है, तो चाल बराबर देखेंगे ना, तो चाल बराबर हमारा कितना आएगा, चाल बराबर दूरी कितना है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी है, क्योंकि खंभे को पार कर रहा है,
तो 335 और बट्टा 18, ये जो है ना मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब मीटर पर सेकेंड में आने पर किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देंगे। तो 18 से ये 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको ना, तो 5 छके 30 और 5 सते 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका दोस्तों आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन की गति 32 किमी प्रति घंटा है, 9 सेकेंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पे देखेंगे ना तो चाल दिया हुआ है ट्रेन की, तो लिख लेंगे चाल बराबर क्या दिया हुआ है, तो चाल बराबर दिया हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लीजिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना पड़ेगा। 2 9 18 और 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पचे 80 और बट्टा 9, इतना हो गया हमारा चाल। ये आ गया मीटर पर सेकेंड में, ये हमको चाल मिल गया ट्रेन का। अब कह रहा है समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर हमारा दे रहा है, समय दे रहा है यहाँ पे 9 सेकेंड का, तो 9 सेकेंड का समय दिया गया है। अब पूछा रहा है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर आप जानते ही हैं, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, समय तो चाल गुणे समय लिख लीजिए। ऐसे चाल गुणे समय हमने लिख लिया, दूरी बराबर। अब इसको देखेंगे तो ये फार्मूला है, इसी पे हमको क्या करना है, इसको रख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी, और दूरी बराबर चाल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाल है 80/9 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लग रहा है 9 सेकेंड का, 9 से 9 कट जाएगा, तो दूरी यहाँ पे कितना आ गया 80 मीटर की दूरी है। यानी कितना देर में, 9 सेकेंड में जो है ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 80 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकेंड में पार करती है, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ना तो हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ करके क्या होगा, दूरी होगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 800 मीटर, और सुरंग की लंबाई को हम मान लेंगे x मीटर, तो x लिख लिया यहाँ पे हमने। चाल दिया हुआ है ना, चाल लिख लीजिए, चाल बराबर दे रहा है आपका कितना, तो चाल बराबर दे रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि सब मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको गुणा कर दीजिए। तो मीटर पर सेकेंड में 18 से इसको काटेंगे तो 18 बटे 126 और 8 पचे 40, यानी कि कितना आ गया चाल, 40 मीटर पर सेकेंड का ये चाल आ गया दोस्तों। अब देखेंगे ना तो चाल मिल गया, दूरी मिल गया। अब हमको समय भी दिया हुआ है, तो समय लिखेंगे, समय क्या है, तो समय बराबर दिया हुआ है, समय बराबर आपका कितना दे रहा है, तो 61 सेकेंड का समय दिया हुआ है। ऐसे लिख लीजिए जो जो दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या आपसे सुरंग की लंबाई बताइए, तो हम लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ पे लिखिए दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, चाल अगुणे समय, यही तो होगा ना, चाल गुणे समय। ऐसे लिख लीजिए और इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज कर लीजिए। दूरी कितना है आपका, तो दूरी है आपका 800 प्लस x है, और चाल कितना है, तो 40 का चाल है, 40 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लग रहा है, 61 सेकेंड लग रहा है। अब इस 800 को इधर कर लीजिए, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है ना, 7 बटे 56, 7 1 5 12, 7 पचे 35 होगा। यहाँ पे चाल कितना आएगा, 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे हम चाल कितना रखेंगे, 35 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, 35 मीटर पर सेकेंड। अब 35 21 और ये आ गया 35, 5 में से 0 गया, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आया, 3 यहाँ पे उतार लेंगे हम, 3 आ जाएगा, ये आ गया 3 आपका। और फिर देखेंगे तो 11 में से 8, 8 9 10 11, 3 आ जाएगा आपका 1300, ये 1 से इस बचेगा 1335
क्या हो जाएगा, सुरंग की लंबाई हो जाएगी। तो 1335 मीटर सुरंग की लंबाई होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये डी सही। अगला प्रश्न दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 59 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई है, यहाँ पे देखेंगे ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर। चाल यहाँ पे देखेंगे तो चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 5/18 से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 पचे 90 और 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड का हमको क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितना है 750 मीटर। तो हम दूरी देखेंगे ना, तो दोस्तों दूरी जो होता है ना, पोल को छोड़ करके अगर में सुरंग है या स्टेशन है तो उसकी भी लंबाई को दूरी के रूप में लिया जाता है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई मान लीजिए कि यहाँ पे कितना होगा 100 होगा, तो ये दूरी हो गया। और समय यहीं पे लिख लेंगे, समय यहाँ लिख लीजिए। तो समय कितना लग रहा है, तो कह रहा है कि उस सुरंग को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो सुरंग को पार करने में 59 सेकेंड का समय लग रहा है। 59 सेकेंड का समय लग रहा है। अब देखिए दूरी ही में से हमको x मालूम करना है, तो हम दूरी का फार्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी की जगह पे 750 प्लस x बराबर चाल कितना है, तो चाल आया है आपका 25 और गुणे समय कितना है, तो 59 आया है। समय 59 सेकेंड का है। अब देखिए x बराबर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके 750 को इधर लेके चले आएंगे, तो लिख लेंगे 1475। 1475 में से 750 को माइनस कर लीजिए, 750 को माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे हमको, तो 750 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 5, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 7 गया 7, तो 725 मीटर ये मिल जाएगा हमको सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 725 मीटर हो जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 725 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रश्न में कहा गया है ना 144 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई है, ध्यान से समझिएगा, 144 किमी प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, तो चाल बराबर हम निकालेंगे, चाल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो कैसे बदलेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 से काटेंगे, 8 × 64, 1 8 6 14, 8 बार में कट जाएगा और 8 5 40, यानी कि चाल कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड का चाल आ गया। दूरी देखेंगे ना, दूरी को हम डी से डिनोट यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो दूरी कितना है आपका, तो ट्रेन की लंबाई है 825 और सुरंग की लंबाई हम यहाँ पे मानेंगे x, ऐसे मान लेंगे। समय कितना दिया हुआ है, तो टाइम दे रहा है आपका, टाइम बराबर 62 सेकेंड का समय दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, दूरी निकालना है। दूरी ही तो निकालेंगे क्योंकि x पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, v × t। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी कितना है 825 प्लस x दिया हुआ है, और चाल कितना है, तो 40 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है, तो 62 दे रहा है। x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 छके 24, और माइनस 825 को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 1, 1655 मीटर ये आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।